औरत सूरान को आखिरी सांस तक यकीन नहीं हुआ कि उसे पति जाओ कीमिंग और बेस्टी यांग लुलू ने मिलकर ट्रैप किया। वजह, उसने उनका गंदा अफेयर देख लिया था। उल्टा उस पर शादी में बेवफाई का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। पति और सास जो श्यूलान ने फर्जी एविडेंस बनाए, जिसके चलते उसे पूरे इंटरनेट पर बदनाम किया गया। सब कुछ खोकर घर से निकलना पड़ा और ऑनलाइन ट्रोलिंग के कारण बुरे हाल में मर गई। मरने से पहले वो कमीने और तीसरी औरत उसके बेड पर आकर हंसते हैं कि आज जो हाल हुआ है वह सही है। और हैरानी की बात, वह सचमुच दोबारा जिंदा रिबॉर्न हो गई। वह उस बेवफाई से 3 दिन पहले उसी बेडरूम में वापस आई। पिछली जिंदगी का दर्द उसे याद था, पर इस बार सूरान की आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि बदले की आग थी। उसे पक्का पता था कि उसका पति और बेस्टी जल्दी ही इस बेड पर गंदा काम करने वाले हैं। सूरान हल्का सा मुस्कुराई। उसे सिर्फ उन दोनों को बदनाम नहीं करना था बल्कि बड़ी कीमत चुकवानी थी। उसने चुपके से रूम के छिपे कोनों में हिडन कैमरा लगाए और एक 502 ग्लू की शीशी तैयार रखी। तभी शक करने वाली सास जो श्यूलान अचानक आ धमकी। सूरान ने तुरंत सामान छुपाया और मासूमियत का दिखावा करके बाहर निकल गई। लेकिन शक से भरी सास को शक हुआ। उसने ड्रॉर में सूरान का मिस्ट्री वेपन देख लिया। इसके बाद सूरान ने जानबूझकर सास के सामने कहा कि वह बैंक जा रही है और लेट आएगी। ये सुनकर सास खुश हो गई। उसने सोचा कि सूरान अपने लवर से छुपकर मिलने जा रही है। उसे क्या पता था कि यह सूरान के प्लान का पहला कदम था ताकि वो भी फंस जाए। दूसरी तरफ कर्ज पर गया पति चोरी छिपे घर आ गया और बेस्टी के साथ बेसब्री से बेड पर रोमांस करने लगा। सूरान अचानक न आ जाए, इसलिए पति ने उसे फोन किया और झूठ बोला कि घर में चोर आ गए हैं। सूरान ने मौके का फायदा लिया। उसने फोन पर घबराया हुआ दिखावा किया और कहा कि वह तुरंत घर आकर हेल्प करेगी और फोन कट कर दिया। फिर सूरान ने तुरंत सास को फोन किया और गोलमोल बातों में कहा कि घर में कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें भी वापस नहीं आना चाहिए। उसने जानबूझकर बेड के साइड टेबल पर रखी हुई चीज का जिक्र किया। ये फोन कॉल सुनकर सास गुस्से से पागल हो गई। उसने पक्का मान लिया कि बहू घर में गंदा काम कर रही है। ये तो सूरान को खाली हाथ निकालने का सबसे अच्छा मौका था। जल्दी ही जो श्यूलान ढेर सारे रिपोर्टर्स के साथ गुस्से में घर के दरवाजे पर पहुंची। कैमरे पर उसने खुल्लम खुल्ला बहू सूरान पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। रिपोर्टर्स को खबर मिली और उन्होंने कैमरे निकाल लिए और देखिए, बेडरूम से सचमुच एक आदमी और एक औरत की हंसी की आवाज आ रही थी। जो श्यूलान और ज्यादा खुश हुई और रिपोर्टर्स को हुक्म दिया कि दरवाजा तोड़ दो। उसे पता था कि वह बहू को पूरी तरह बदनाम कर देगी। रूम के अंदर पति और बेस्टी बाहर की आवाज सुनकर हके बके रह गए। जैसे ही जो श्यूलान भीड़ को लेकर दरवाजा तोड़ने वाली थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, माँ ये सब क्या हो रहा है? सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। सूरान ताजी सब्जियां लिए बेकसूरियत से वहां खड़ी थी। जो श्यूलान हैरान रह गई। रिपोर्टर्स भी सन्न हो गए। सूरान रूम में नहीं है तो अंदर के आदमी और औरत कौन है? क्या चोर कोई लेडी है और उसने किमिंग सर को पकड़ रखा है?